जितना नीचे तक जाइएगा लेके ये बालू ही बालू निकलेगा। ये है झारखंड का असली राज, असली विकास। ये है हमारा झारखंड का विकास। देख सकते हैं कौन सा सीमेंट यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। देखिए एक बाइक वाला आ रहा है, अगर ये रात होता तो क्या होगा इनके साथ बताइए। अगर ये सीधा चल जाएंगे उधर तो क्या होगा, अगर ब्रेक कंट्रोल में ना रहे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा इनके साथ। अगर थोड़ा सा स्पीड में रहेगा तो क्या होगा, सीधा पानी में नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं, पानी में जाएगा कि नहीं जाएगा। एस्टिमेट का बोर्ड लगना चाहिए। काम करने का जो तौर तरीका होता है, एस्टिमेट का बोर्ड लगना चाहिए। आम जनता देखती वो बोर्ड को कि क्या क्या मटेरियल इसमें कितना लगता है। एस्टिमेट के अनुसार सीमेंट नहीं दे रहा है, बालू ही बालू। देखिए ये क्या है, बालू देखिए क्या दे रहा है ये? हम अपना दिखाते हैं। ये सीमेंट बालू का इस्तेमाल कर रहा है। बालू से ये कभी भी धस सकता है। जो यहाँ पर जोड़ा जा रहा है ये मरा हुआ पत्थर है, मरा हुआ पत्थर है। इसको पहले कोड़ के हटाना चाहिए, दोनों तरफ से कोड़ के हटाना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर जो बनेगा वो मजबूत होना चाहिए। वैसा कुछ नहीं हो रहा है और ये काम मतलब ढंग तरीके से नहीं हो रहा है। इसमें जय का भी मिली भगत है और इसमें जो जितना सारे विभाग है सारे इसमें लगता है हमको मिला हुआ है। कहते हैं कि पत्थर जो होता है वो पुल बनाने में मजबूतीकरण देता है, लेकिन ये पत्थर मजबूतीकरण नहीं, ये बांध को गिराने में और फिर से ठेकेदार अपना पैकेट में माल भर सके इसलिए कमजोर पत्थर का उपयोग कर रहा है। ये सीमेंट है या फिर मिट्टी है, देख सकते हैं ये क्या है, ये सीमेंट है या मिट्टी है। कहते हैं कि अंग्रेज ने भारत को लूट के चला गया। अंग्रेज था जो भारत को लूटने के लिए आया था, वो लूट के मसाला हो या पैसा हो धन हो सारा अंग्रेज ने लूट लिया। लेकिन अभी अगर देखा जाए आजादी का लगभग 75 वर्ष से अधिक बीत चुका है, लेकिन अभी भी भारत को लूटा जा रहा है। किस प्रकार से लूटा जा रहा है ये आप देख सकते हैं। सीधा ये वीडियो है गिरिडीह जिला के धनवार विधानसभा क्षेत्र के धनवार, जो एक फेमस बांध है, यहाँ पे एक डैम है। हम अभी उसी जगह पे हैं और किस प्रकार से यहाँ पे झारखंड सरकार हो या ठेकेदार हो या कोई कर्मचारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी हो, सभी की मिली भगत से धनवार को लूटा जा रहा है, गिरिडीह को दबाया जा रहा है। कहते हैं कि हमारा झारखंड जो है वो 2000 ईस्वी में बिहार से कट के अलग हुआ है, लेकिन सारा राज्य जो है वो अपना कदम धीरे धीरे बढ़ा रहा है, लेकिन झारखंड जो है वो धीरे धीरे अपना कदम पीछे लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है, वो जागता उदाहरण है हमारा ये काम, ये नौलखा डैम। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जहां काम होगा तो झारखंड आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि एक ही काम को बार बार किया जाता है। जहां पे हेमंत सरकार हो या फिर सरकारी कर्मचारी की मिली भगत हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई भी अगर मिली भगत करेगा तो झारखंड हमारा नीचे ही जाएगा। आइए हम दिखाते हैं आपको नौलखा डैम में एक बांध बनाया जा रहा है, एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है वो हम आपको सीधा लाइव तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। कहते हैं कि पत्थर जो होता है वो पुल बनाने में मजबूतीकरण देता है, लेकिन ये पत्थर मजबूतीकरण नहीं, ये बांध को गिराने में और फिर से ठेकेदार अपना पैकेट में माल भर सके इसलिए कमजोर पत्थर का उपयोग कर रहा है। और देख सकते हैं ये सीमेंट है या मिट्टी है, ये सीमेंट है या मिट्टी है, किस प्रकार से है देख सकते हैं। क्या इससे ये बांध अच्छी तरीके से बन पाएगा, देख सकते हैं। ये वो पत्थर है, यही वो पत्थर है, लेकिन लगता है कि अगर जोर से अगर मार दिया जाए इसमें तो ये टूट जाएगा तुरंत, क्योंकि ये थर्ड क्वालिटी का पत्थर यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। और ये बांध जो बन रहा है ना गुरु, ये यहाँ पे कोई नहीं है देखने वाला, क्योंकि ये झारखंड है। यहाँ ना एस्टीमेट बोर्ड लगा हुआ है, ना ही किस ठेकेदार ने ये ठेका अपने अंडर में लिया है उसका कोई यहाँ नाम है। आप और भी आगे आइए, हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं ये मिट्टी को काटा गया है, लेकिन पुल बनाने का एक नियम होता है, जिस प्रकार से इसको हम छुएंगे ना मिट्टी गिरेगा,
गिरेगा, इसका एक नियम है बनाने का, लेकिन उस नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसी प्रकार से सिर्फ दीवार को सटा के पुल उठा दिया जा रहा है। इस प्रकार से अगर पुल बनेगा तो तुरंत नहीं गिरेगा तो क्या होगा? यहाँ पे अंग्रेज नहीं लूट रहा है, यहाँ पे हमारा झारखंड के लोग ही लूट रहे हैं। जब अपने आप को लूट रहे हैं तो झारखंड कहाँ से आगे बढ़ेगा? और भी दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से किसी भी चीज का कोई नियम नहीं बता जा रहा है। यहाँ पे ये पूरा मिट्टी है और मिट्टी के साथ में ये सीमेंट दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये सीमेंट है या फिर मिट्टी है, देख सकते हैं ये क्या है? ये सीमेंट है या मिट्टी है? ऊपर से सीमेंट है चकाचक। अगर कोई प्रशासन अगर जांच के लिए आएगा तो बोले एकदम परफेक्ट सीमेंट है, लेकिन जैसे अंदर से उठाइएगा गुरु, ये बालू ही बालू है, ये बालू ही बालू है। तो इसमें कितना मजबूती है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे काम हो रहा है हमारे झारखंड में, और भी हम दिखाएंगे। इधर से देख सकते हैं आप लोग, जितना नीचे तक जाइएगा लेके ये बालू ही बालू निकलेगा। ये है झारखंड का असली राज, असली विकास। ये है हमारा झारखंड का विकास। देख सकते हैं कौन सा सीमेंट यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है और कौन सा यहाँ पे बालू लगाया जा रहा है। मतलब ठेकेदारी के नाम पर पूरी तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और देख सकते हैं ये कौन सा सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, यही ये सीमेंट है। इससे अगर हम ढलाई करेंगे तो कितना मजबूती रहेगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब भी ऐसे ऐसे जगह पे जाइएगा ना जांच करने के लिए, तो वहां पे ठेकेदार नहीं मिलेंगे। एक छोटे से, एक गरीब, एक मामूली सा मुंशी या फिर कोई वर्कर को काम का जिम्मेवारी देके और वो वहां से फरार हो जाएगा। क्यों? जानते हैं, उसको भी पता है कि अगर कोई जांच के लिए आएगा तो हमारे वर्कर को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जान रहा है वो एक गरीब मजदूर है, उसको कोई नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा हमको ठेकेदार, इसलिए हम यहाँ से भाग जाते हैं। हमारे साथ है मुंशी जी। क्या मुंशी जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम प्रकाश यादव नाम है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर है रांची। देखिए रांची से आए हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन इनका दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ठेकेदार साहब का। जो एस्टीमेट वो देंगे वही ना काम करवाएंगे। ये गलती उनका नहीं है, गलती है इंजीनियर साहब का। जो वो चेकिंग करके देंगे वही ना काम करवाएंगे और वही ना वर्कर यहाँ पे काम करेंगे। तो गलती यहाँ मिली भगत सारा ऊपर है क्या? ऊपर से नहीं, हमारा जो निर्देश दिया जाता है हम लोग वही करते हैं। हमारा एजुकेटिव जो सरकारी विभाग के जो हमारे जो है नगर पंचायत से और जो हमारे UWD जो विभाग से हम लोग काम जो लिए जांच पे आते हैं और देखते हैं, सारा उन्हीं के अप्रूवल से हो रहा है। और ये नया पुल नहीं बन रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बताइए, ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है, देख सकते हैं ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है गुरु। ये तो पूरी तरह से रिपेयरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से जमीन से उठाया जा रहा है, तो इसको हम लोग रिपेयरिंग बोलते हैं। झारखंड में जानकारी नहीं है, नया पुल बन रहा है, ये कह रहे जानकारी नहीं है। जानकारी देखिए, पहले तो जानकारी आप लोग को जो हमारे जो विभाग के हैं, अपना जो जिस एरिया के यही है, उनसे जाके बात कीजिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा। क्या नाम है ठेकेदार साहब? हमारे देखिए, हम मुंशी और लेबर पे आके यहाँ बोलने से आप लोग कुछ नहीं होने वाला है। वो हम आपका दोस्त नहीं दे रहे हैं साहब, जाइए, हम आपका दोस्त शुरू में भी नहीं दिए, हम दोस्त दे रहे हैं ठेकेदार साहब का। हजारों लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हजारों लोग हम बात नहीं सुनते। हम तो जेई और एजुकेटिव उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं के निर्देश से काम होता है और उन्हीं से हमको ये कराना रहता है। क्योंकि हम कहाँ गए ठेकेदार साहब? ठेकेदार साहब वो उनका 10 गो साइड चलता है, 10 जगह वो नहीं रह सकते हैं। 10 जगह जब काम चलेगा ना तो इसी तरह से हमारा झारखंड में भ्रष्टाचारी हुआ। क्या कहिएगा इस भ्रष्टाचारी पे? देखिए, मुंशी जी के बातों से पता लगता है कि ये उनका पढ़ाया हुआ होता है, समझे ना। ये भी उन्हीं के भाषा बोल रहे हैं। इनको ये पता नहीं है, पब्लिक कैसे पता चलेगा। ये इन्होंने ये बताया अभी ये कि मतलब रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बोर्ड यहाँ लगा रहेगा तो इनको बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे मुंशी रहेंगे तो इसी तरह से काम होगा। ये बोलता है जई साहब जो हमको मटेरियल देते हैं उसके ऊपर काम कराते हैं। डायरेक्ट ये तो जई और यही पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो तो यहाँ पर है नहीं। जई और यही को यहाँ रहना चाहिए इनके लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये अपना दोस्त दूसरे पर मार दे रहे हैं। ठेकेदार को बता रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा 10 जगह काम है, कई तरह का लोग आते हैं, पैसा का डिमांड करते हैं। तो इनको बताना होगा कि कौन सा पार्टी डिमांड किया है पैसा का। ऐसे बोल देने से और घटिया मटेरियल लगाने से काम नहीं चलने वाला बाबू, समझे ना। रघुवर सरकार के राज में
एक बांध बना था जिसको चूहा ने कोड़ के उसको गिरा दिया। लेकिन अभी जेएमएम की सरकार में ये हो रहा है, लेकिन यहाँ किसकी मिली भगत है उसका कोई खोज खबर नहीं है। क्या है ना? बिल्कुल। क्या कहिएगा आप इस काम के ऊपर? जांच होगा जो भी है प्रक्रिया जो भी है। अब सबसे पहले एस्टिमेट होना चाहिए, एस्टिमेट के अनुसार ही काम होगा। जनता ताकि देखे कि क्या मटेरियल, कितना लंबाई, क्या चौड़ाई, कैसे निर्माण हो। मिस्त्री और जो लेबर होते हैं उन लोग को आदेश होता है कि क्या सीमेंट डालना है। तो मुंशी जी जो भी है अपना तो साथा की आरामी नेता और सबका मिली भगत होता ही है, लेकिन प्रशासन को देखना पड़ेगा, जनता को देखना पड़ेगा कि मेरे घर के पास जो काम हो रहा है वो जनता लोग जागरूक है। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, इनके द्वारा जो भी होगा, बाकी संगठन में जो भी काम होगा हमारे झारखंड मोर्चा के द्वारा हम लोग भी बात करेंगे। बाकी लोगों की बैठक होगा। अगर प्रक्रिया जब होती है, इस प्रक्रिया में अगर नहीं मानेंगे तो फिर धरना प्रदर्शन होगा, ताकि जनता जो है, हम लोग लोकल है और इस काम को हम लोग जहाँ तक होगा अच्छा से अच्छा ढंग से काम करवाएंगे। सरकार चाहे जिसकी भी हो, हेमंत सरकार हो, चाहे बाबूलाल सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे टाइगर जयराम हो, किसी की भी सरकार हो, इन ऐसी भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसका हम लोग उच्च स्तरीय जांच का मांग करेंगे। और अतुल जी जो ठेकेदार हैं, अभी मुंशी जी के द्वारा मुखार बिंदु से बोला गया कि 10-10 जगह ठेका उनका चल रहा है, तब 10 जगह हमको लगता है ऐसा ही काम होता होगा। हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहते हैं कि अतुल जी का जहां जहां ठेकेदारी चल रहा है वहां उच्च स्तरीय जांच हो। और सबसे पहले हम लोग जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, यहाँ जो घटिया काम कराया जा रहा है अतुल जी के द्वारा, इसका उच्च स्तरीय जांच हो। और जांच हम लोग वरीय पदाधिकारी और आपका जो भी इसका मंत्री है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जांच हो। और यदि जांच नहीं होता है तो आने वाला दिन में हम लोग आंदोलन करेंगे और उग्र रूप से आंदोलन होगा, चाहे जो हो। कहते हैं एस्टीमेट नहीं लगा है, लेकिन एक बात बताते हैं, एस्टीमेट के साथ साथ हम एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एस्टीमेट नहीं लगा है, एक समय के लिए चल सकता है, लेकिन अगर कोई रात हो और कोई मनुष्य अगर आवे और कहीं अगर इस गड्ढे में गिर जाए, उसके लिए कोई रेडियम भी नहीं लगा है, ना ही उसके लिए कोई बैरिगेटिंग है कि वो आदमी उधर साइड से अपना रुक जाए, क्योंकि रात में दिखता नहीं है। लाइट बाइक का उतना ही रहता है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे बाइक हो। अगर वो गिर जाए तो इसका जवाबदेही कौन होगा? से जो है ये रास्ता आने के लिए है, और इधर से गाड़ी आएगी तो डायरेक्ट जो है वो पानी में जा समाएगी। क्यों? क्योंकि ये झारखंड है, जाके पानी में ये समाएगी, क्योंकि ना ही रेडियम है ना ही कोई बैरिगेटिंग है यहाँ पे। अगर कोई गाड़ी आ जाए और अगर स्ट्रिंग नहीं संभले तो क्या होगा? पानी में जाके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बताइए क्या होगा ऐसी जगह पे? ऐसी लापरवाही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जल्द से जल्द पहले रेडियम लगे ताकि किसी को जान क्षति ना हो। देखिए एक बाइक वाला आ रहे हैं, अगर ये रात होता तो क्या होगा इनके साथ? बताइए। अगर ये सीधा चल जाएंगे उधर तो क्या होगा? अगर ब्रेक कंट्रोल में ना रहे तो क्या होगा? देखिए क्या होगा इनके साथ। अगर थोड़ा सा स्पीड में रहेगा तो क्या होगा? सीधा पानी में नहीं जाएगा? क्या बोलते हैं, पानी में जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पे जो काम हो रही है, किस प्रकार से यहाँ पे काम हो रही है, क्या लापरवाही है यहाँ पे? लापरवाही, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ आप लोगों को। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र पासवान है और हम लोगों का उद्देश्य और लक्ष्य है सिर्फ मानव का सेवा करना, सिर्फ मानव का सेवा करना। लेकिन यहाँ जो ठेकेदार आया है वो ठेकेदार नहीं, लुटेरा है एक प्रकार से, बिना एस्टीमेट का काम कर रहा है। आप लोग देखिए एस्टीमेट कितना उसको सीमेंट डालना है, कितना छड़ डालना है, किस क्वालिटी का पत्थर डालना है, कितना बुनियाद करना है, वो सब बिना एस्टीमेट टांगे हुए। एस्टीमेट का बोर्ड लगना चाहिए। काम करने का जो तौर तरीका होता है, एस्टीमेट का बोर्ड लगना चाहिए। आम जनता देखती वो बोर्ड को कि क्या क्या मटेरियल इसमें कितना लगता है, लेकिन इसका बुनियाद देखा जाए तो बुनियाद दिया ही नहीं है, ना के बराबर है बुनियाद।
कभी भी धस सकता है। ये हम लोग के लिए नुकसानदायक है, यहाँ की जनता के लिए भारी अफसोस की बात है, क्योंकि एक बार इस ढंग से बनाया पूर्व में भी जो धस गया वो पुनः बनाया जा रहा है और पुनः भी वही कार्य हो रहा है। यहाँ की जनता नाराज है, हतोत्साहित है, इसलिए हम लोग एक्शन ले रहे हैं कि सही ढंग से काम हो। यहाँ विदाउट पत्थर का क्वालिटी इसका देखिए, एकदम बेकार पत्थर डाला जा रहा है, बुनियाद दिया ही नहीं है। सीमेंट देना चाहिए जिस स्तर से एस्टिमेट के अनुसार, सीमेंट नहीं दे रहा है, बालू ही बालू। देखिए ये क्या है, देखिए क्या दे रहा है ये, हम अपना दिखाते हैं। ये सीमेंट बालू का इस्तेमाल कर रहा है, बालू से ये कभी भी धस सकता है, एक बार धस चुका है। इसलिए हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं ठेकेदार का, और ठेकेदार अपना लापरवाही को सुधार ले। और हम लोग उच्च जांच का मांग करेंगे, उच्च स्तरीय जांच का मांग करेंगे। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट का संकल्प है, उच्च स्तरीय जांच होगी, क्योंकि काम यहाँ सही स्तर से नहीं हो रहा है, लूटने का काम कर रहा है लोग। पत्थर का क्वालिटी अच्छा नहीं है, सीमेंट के जगह बालू दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए पत्थर का क्वालिटी कौन सा होना चाहिए? पत्थर का क्वालिटी होता है, पुल में पत्थर का भी बहुत प्रकार से होता है। हम राम कृपाल सिंह का गए थे एक बार, वो आपका बरमसिया में पत्थर का बहुत बड़ा खदान दिए थे, जो राम कृपाल सिंह का था। वो रोड भी बनाने का काम करते हैं, उनके पास लैब था, पत्थर का हम देखे लैब था। जिस प्रकार से मलेरिया का जांच होता है ना, उस प्रकार से पत्थर का भी जांच होता है, किस क्वालिटी का पत्थर है। ये एकदम थर्ड क्वालिटी का पत्थर लगा रहा है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का पत्थर लगा रहा है। हम लोग को भारी नुकसान होगा इससे, इसलिए हम लोग उच्च स्तरीय जांच का मांग करेंगे कि इसका जांच हो। जेई भी आता है, सबको पैसा लेकर के मैनेज होता है। जेई आया, जांच करके गया, अच्छा क्वालिटी का पत्थर नहीं है, सीमेंट के जगह बालू दे रहा है। बिना एस्टिमेट का कोई कार्य होता है क्या? बिना एस्टिमेट का कार्य हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, एस्टिमेट कहीं है टांगा हुआ। आप लोग मीडिया वाले से मेरा अनुरोध है, हमारे बीच नगर अध्यक्ष भी आए हुए हैं जेएमएम का, हमारे बीच आपका युवा अध्यक्ष भी आए हैं जेएमएम का। देखिए एस्टिमेट है, कहीं भी देखिए आप लोग नजर दौड़ा करके, एस्टिमेट है, बिना एस्टिमेट का काम कर रहा है। आपका जो आरोप है, कहीं भी अगर काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो सबसे पहले विधिवत काम करने के लिए वहाँ का जो क्या कहते हैं उसको, एस्टिमेट लगाना चाहिए। एस्टिमेट के साथ और जो काम करने का जो बेहतर तरीका है वो है, मतलब मटेरियल चाहिए हमको, बढ़िया हाई क्वालिटी का मटेरियल चाहिए। लेकिन मटेरियल यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। ये दिखाता है आपको गिट्टी के अंदर, गिट्टी में देखिए थर्ड क्वालिटी का गिट्टी, कोई भी देख सकता है इसमें मिलावट गिट्टी है, समझे ना। और सीमेंट को जो यूज किया जा रहा है, कहते हैं इंजीनियर का पसंद अल्ट्राटेक होता है, लेकिन क्या क्या लगाया जा रहा है इसमें, देखिए आप कौन सा है, सीमेंट जो पीएससी। और दूसरा आइए आप एक चीज और दिखाते हैं, पीएससी ब्रांड नहीं होता है, आइए दिखाते हैं, लोकल सब है। ये जो यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, ये मरा हुआ पत्थर है, मरा हुआ पत्थर है। इसको पहले कोड़ के हटाना चाहिए, दोनों तरफ से कोड़ के हटाना चाहिए। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो मजबूत होना चाहिए। वैसा कुछ नहीं हो रहा है, ढंग तरीके से नहीं हो रहा है। इसमें जेई का भी मिली भगत है, और इसमें जो जितना बड़े विभाग है सारे इसमें लगता है हमको मिला हुआ है, और यहाँ की जनता नहीं देख पा रही है। इसलिए हम लोग आए हैं जांच करने के लिए, और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस बात को उजागर कीजिए, और इस काम को बेहतर ढंग से कैसे हो, इसका हम लोग ऊपर से मांग करते हैं। चलिए, ये है झारखंड की लापरवाही। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।